हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट आर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में। लेकिन उसके पहले एक बार हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द financial transactions and communicating the results to the person interested in such information। ठीक है, वन थिंग इज फॉर श्योर कि अकाउंटिंग हम किस चीज़ की कर रहे हैं, अकाउंटिंग हम ट्रांजेक्शन्स की कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है। तो अब हम ट्रांजेक्शन्स के बारे में सीखेंगे। तो ट्रांजेक्शन्स होता क्या है, पहले तो अपन ये सीखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स की मीनिंग क्या है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, टू वे प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, वैल्यू ट्रांसफ़र होती है कहाँ, फ्रॉम वन पर्सन, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन इज अ टू वे प्रोसेस जिसमें वैल्यू ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वैल्यू ट्रांसफ़र तो होगी, बट किस फॉर्म में होगी? वैल्यू या तो तुम्हारे मनी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, या तुम्हारे गुड्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो पार्टीज़ हैं, एक है मानव और दूसरा है प्रतीक। ओके, प्रतीक को हम प्यार से बाबू भी बुलाते हैं। अभी क्या हो रहा, मानव इज इनटू बिजनेस। ठीक है, मानव बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो मानव क्या कर रहा है कि प्रतीक को गुड्स सेल कर रहा है। ठीक है, प्रतीक को गुड्स सेल कर रहा है, और प्रतीक क्योंकि वो गुड्स सेल कर रहा है तो प्रतीक गुड्स के बदले मानव को पैसे दे रहा है। अभी ये बताओ, मानव ने क्या किया, प्रतीक को गुड्स बेचे कितने, 1 लाख रुपए के। तो मानव ने वैल्यू ट्रांसफ़र की, पर किस फॉर्म में की? वैल्यू ट्रांसफ़र की इन फॉर्म ऑफ गुड्स। ओके, और मानव ने वैल्यू रिसीव की, मानव ने वैल्यू रिसीव की कैसे? इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रांजेक्शन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, जिसमें वैल्यू ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये वैल्यू इधर इन द फॉर्म ऑफ मनी ट्रांसफ़र होगी या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र होगी। अपन मानव और प्रतीक का एग्जांपल देखें। मानव ने प्रतीक को गुड्स बेचा, कितने का बेचा, 1 लाख रुपए का बेचा। तो मानव ने प्रतीक को वैल्यू ट्रांसफ़र की इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, लेकिन मानव को वैल्यू मिली इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अभी आपको याद हो, यदि याद होगा, अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने पढ़ा है कि देयर इज़ अ स्टेप इन अकाउंटिंग। ओके, देयर इज़ अ स्टेप इन अकाउंटिंग जिसको अपन रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अपन क्या करते थे, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होगी तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगी, और वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा सेल्स का इनवॉइस हो सकता है, परचेस का बिल हो सकता है, सैलरी की स्लिप हो सकती है, या बैंक की पासबुक हो सकती है। ओके, सो ये था ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अभी अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में लिखा क्या हुआ है अपने स्टडी मटेरियल में। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और वैल्यू। ठीक है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, जिसमें वैल्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। इन ट्रांजेक्शन आइदर अ पार्टी रिसीव्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स, जो कि प्रतीक कर रहा था हमारे एग्जांपल में, एंड पासेस द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मानव कर रहा था हमारे एग्जांपल में। मतलब प्रतीक गुड्स के फॉर्म में वैल्यू रिसीव कर रहा था और मानव मनी के फॉर्म में वैल्यू रिसीव कर रहा था, या कि फिर उसका अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शन क्या क्या होगा, ट्रांजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। परचेस गुड्स फॉर 10,000 रुपीज़। जैसे मानव बिजनेस कर रहा है, मानव गुड्स सेल कर रहा है प्रतीक को, लेकिन उसके पहले मानव को रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा ना, फ्रॉम समवन। तो सपोज मानव ने गुड्स परचेस किए किससे, से थर्ड पार्टी ने पुनीत से मानव ने क्या किया, गुड्स परचेस किया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या, मानव ने सैलरी पे की। ऑब्वियसली मानव बिजनेस कर रहा है तो मानव के पास एम्प्लॉय भी तो होंगे। से मानव के पास एम्प्लॉय है जिसका नाम है RS। ओके, तो मानव ने RS को सैलरी पे की कितने की, 5,000 रुपये की। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। इसमें कैसे वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, इसमें मानव को वैल्यू मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट्स, जो कि RS पुट कर रहा है बिजनेस में। ठीक है, और RS को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। ओके, सो उसके बाद क्या, मानव ने क्या, गुड सेल कर दी है कैश फॉर 8,000। सो ये था ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं इवेंट के बारे में। ओके, इवेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज इवेंट, व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इवेंट इज एन हैपनिंग।
ओके, इवेंट क्या है, एक हैपनिंग है जो किसकी वजह से हो रही, ट्रांजेक्शन की वजह से हो रही, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब आप बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हो उनकी वजह से जो एंड रिजल्ट निकल रहा है, उनकी वजह से जो हैपनिंग हो रही है, उनकी वजह से जो आपको सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है, दैट इज द इवेंट। ओके, और ओनली दोज इवेंट, ठीक है, ओनली दोज इवेंट जो क्या करेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, और यू कैन मेजर देम इन मनी, ठीक है, मनी में उनको उनका मेजरमेंट पॉसिबल है, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं इवेंट्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज अ ट्रांजेक्शन। ओके, एक बार फिर से सुनना, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट इज एन हैपनिंग, हैपनिंग किस वजह से, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन इनकर कर रहे हो और उन ट्रांजेक्शन की वजह से जो आपको सरप्लस या डेफिसिट हो रहा, वी कैन कॉल इट एज एन इवेंट। ओके, इवेंट एक बड़ा टर्म है, ठीक है, इवेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, इवेंट में इन्वॉल्व मनी, इवेंट में नॉट इन्वॉल्व मनी। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, किसी कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा, तो वो भी तो एक इवेंट ही है ना, लेकिन वो ऐसा इवेंट है जिससे तुम्हारे ना फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रहे हैं, ना उसको तुम मनी में मेजरमेंट कर पा रहे हो, तो उस इवेंट को तुम ट्रांजेक्शन की तरह बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। मगर जैसे क्या हुआ, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, ओके, परचेस ऑफ गुड्स ये तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो गया, सेल ऑफ गुड्स ये तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो गया, इसकी वजह से जो तुमको सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है, दैट इज एन इवेंट। और ये इवेंट ऐसा इवेंट है जिसको तुम एज अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इंपैक्ट हो रही है और सरप्लस और डेफिसिट का मेजरमेंट भी पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ओके, सो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कि इवेंट की मीनिंग क्या है। An event is any happening, okay, as a consequence of transactions. Okay, it may or may not involve money. मतलब event is a broader picture. Okay, event is a broader term. Okay, event is a broader term. अभी only those events, okay, which affect the financial position and can be measured in money are recorded as a transaction. जैसे मैनेजर को अपॉइंट किया, ठीक है, it is an event but it's not a transaction. Okay, so we will not record it as a transaction. Why will not record it as a transaction? क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या इवेंट है पर ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब सर क्या हम कह सकते हैं कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं मगर सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है? यस, बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। ओके, अभी एक एग्जांपल है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं ये एग्जांपल है किस चीज़ से रिलेटेड। So example क्या है, an individual okay invest 2 lakh for running a stationery business. Okay, on 1st January he purchased goods for 1,15,000 rupees and sells for 1,47,000 rupees during January. He pays shop rent for month 5,000 rupees and finds that still he has goods worth 15,000 in hand. Okay, determine the surplus and find out the transaction and events from the above details. Okay, सो अभी अपन क्या करते हैं, अपन इसका पहले क्या करते हैं, सरप्लस निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस। ओके, तो पहले हम सरप्लस फाइंड आउट करते हैं, फिर सरप्लस निकालने के बाद हम देखेंगे कि ऊपर दी गई डिटेल में व्हाट ऑल आइटम्स आर ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट ऑल आइटम्स आर इवेंट्स। ओके, okay, particulars, okay, second is details और फिर उसके बाद आता है क्या, अमाउंट। ओके, सो सबसे पहली बात क्या किया, गुड्स की हमने सेल की 1,47,000 रुपीज़ की। ओके, गुड्स सोल्ड कितने के, 1,47,000 रुपीज़ के। ओके, फिर स्टॉक कितना बचा है, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक कितना है, स्टॉक फाइंड्स दैट स्टिल ही हैज़ गुड्स वर्थ 15,000। ओके, कितना, 15,000 का स्टॉक बचा हुआ है। सो उसके पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,62,000। ओके, 1,62,000
1,62,000। अभी इसने क्या किया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं परचेस जो हमने किया था, राइट। परचेस कितने का किया था, 1,15,000, 1,15,000। और शॉप रेंट पे किया था कितने का, शॉप रेंट 5,000। ओके, सो टोटल कितना हुआ, 1,20,000। ओके, अब हमारे पास सरप्लस कितना बच रहा है, सरप्लस और डेफिसिट। ओके, तो हमारे पास 162 लेस 120, 42,000 का सरप्लस बचा हुआ है। सर आप ये बताइए कि हमने स्टॉक इन हैंड को ऐड क्यों किया है। बेटा ये जो स्टॉक मेरे पास है, ये जो स्टॉक मेरे पास है, ठीक है, ये मेरा असेट है। इसको मैं इधर इन द मंथ ऑफ फेब और इन द मंथ ऑफ मार्च सेल करूंगा और रेवेन्यू जनरेट करूंगा। इससे मैं रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूँ फ्यूचर में मैं इसको बेचने वाला हूँ। तो आज की डेट पे तो ये मेरे लिए असेट का काम कर रहा है ना। तो आज की डेट पे मेरा सरप्लस कितना बन रहा है, 42,000 रुपीज़ का। अभी सर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन्स क्या हैं और इवेंट क्या हैं। ओके, तो इधर पे हम रिकॉर्ड करेंगे सारे ट्रांजेक्शन्स और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सारे इवेंट्स। ओके, लेकिन उसके पहले या ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जाके यदि हम देखें तो हमने क्या किया था, 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद हमने गुड्स परचेस किया था, फिर हमने गुड्स सेल किया था। ठीक है, हमने 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। तो हमारा ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ठीक है, इन्वेस्ट 2 lakhs ओके इन बिजनेस, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा क्या, परचेस गुड्स कितने के, फॉर 1,15,000, ये मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। तीसरा हमने गुड्स सेल किया, सेल ऑफ गुड्स ओके फॉर 1,47,000, ये मेरा तीसरा ट्रांजैक्शन हो गया। चौथा हमने क्या किया, शॉप का रेंट पे किया। ओके, शॉप का रेंट कितना पे किया, 5,000 रुपीज़ का, ये मेरा चौथा ट्रांजैक्शन हो गया। अभी बेटा ये बताओ इन ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो सरप्लस और डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, मेरा सरप्लस हो रहा है कितना, 42,000 का। दिस इज़ एन इवेंट। यदि मैं बिजनेस में कैपिटल लगाता ही नहीं, यदि मैं परचेस करता ही नहीं, यदि मैं सेल करता ही नहीं, तो क्या मेरे को ये सरप्लस होता, नहीं होता ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर के ट्रांजैक्शंस इंटर किए, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स बेचा, इसलिए मेरे को सरप्लस हुआ। तो पहला इवेंट तो तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट इवेंट इज सरप्लस ऑफ 42,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे एक और इवेंट है, वो इवेंट क्या है, जो तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है, राइट, जो तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है 15,000 का, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। ओके बेटा, टेल मी वन थिंग, यदि तुम बिजनेस शुरू ही नहीं करते, यदि तुम गुड्स परचेज ही नहीं करते, यदि तुम गुड्स बेचते ही नहीं, तो क्या तुम्हारा 15,000 का स्टॉक बचता, नहीं बचता ना। वो क्यों बचा, क्योंकि तुमने गुड्स परचेस करके सेल किया और सारे गुड्स नहीं बेच पाए। 15,000 का गुड्स, 15,000 के गुड्स अभी भी बचे हैं बेचने के लिए। तो दूसरा इवेंट तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक इन हैंड। अरे सॉरी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। स्टॉक इन हैंड कितना, 15,000 रुपीज़ का। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बारे में। उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा, इसमें हमने सरप्लस निकाला और मल्टीपल आइटम्स में से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट क्लासीफाई किए। अभी हमारे पास 2 और छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, अपन इनको जल्दी फिनिश करते हैं। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है 500 लाख की, किस चीज़ के लिए, फॉर एडल्ट एजुकेशंस। ठीक है, जिसमें से 250 लाख वो लिटरेसी किट्स परचेस करने में स्पेंड कर देते हैं, 200 रुपये वो क्या ट्यूटर्स को दे देते हैं। अभी भी उनके पास 50 लाख रुपये बचे हुए हैं। तो इसमें से अपने को ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला आइटम तो मेरा
सबसे पहला आइटम गवर्नमेंट ग्रांट जो 500 लाख रुपए की मिली है, वो तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन होगी ना, ठीक है। दूसरा क्या, तुमने 250 लाख रुपए स्पेंड किए किसमें, इन परचेजिंग द लिटरेसी किट्स, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, ओके। उसके बाद क्या, तुमने क्या किया, 200 लाख रुपए ट्यूटर्स को दिए, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शंस, ओके। उसके बाद क्या, ये सब होने के बाद तुम्हारा 50 लाख रुपए का पैसा बचा हुआ है, तुम्हारे पास अभी भी सरप्लस है 50 लाख रुपए का, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा इवेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी कैसे मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ओके। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन। सैलरीज, एम्प्लॉय को सैलरीज पे करना, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, ओके। उसके बाद क्या, वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में खर्चा करना, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, ओके। उसके बाद क्या, सरप्लस और डेफिसिट एट ईयर एंड, दिस इज एन इवेंट, ओके। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।